हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिली और जिजाओ दोनों ही जेशिंग के ऑफिस में आते हैं और जेशिंग उन लोगों से पूछे रखते हैं कि मुझे ईयर के एंड के बोनस का क्या करना चाहिए। जेशिंग बताते हैं कि मैंने तो सोचा हुआ है कि जिसने जितना काम किया उसको उतना ही बोनस दिया जाए। लिली भी कहती है कि हाँ तुम ठीक करी, पर जिजाओ कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबको इक्वली बोनस दे देना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, अगर हम इक्वल बोनस देते हैं जिन लोगों ने मेहनत ज्यादा की उनका क्या कसूर था, और जिसने मेहनत भी नहीं की और उससे भी बोनस मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने रूल्स के हिसाब से ही बोनस देना चाहिए। अब जिजाओ भी इसकी बात सुनने के बाद समझ आता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो जैसा कह रही हो हम वैसे ही उस चीज पर एग्री करते हैं। ये कहकर वो उसके ऑफिस से चले जाते हैं। वे भी दिखाई जाती है जिसको मैसेज आता है कि क्या चल रहा है। तो वह कहती है कि मैं मौके की तलाश में हूँ। वैसे ही बोनस सब लोगों को पहुंच जाता है और एक एम्प्लॉय तो दूसरे वाले के पास जाता और कहता है कि तुम्हें कितना बोनस मिला, पर शेंग उसे अपना बोनस नहीं बता रहा होता। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम राज रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बस मुझे ट्रीट दे देना। ये कहकर अपनी जगह पर चला जाता है। वे भी ये सब बातें सुन रही होती है। अब वे तो जिशी के पास पहुंच जाती है जो पहले से ही जिजाओ के साथ बैठी हुई थी, उससे कुछ बात वगैरह कर रही होती है। पर वे भी आके कहती है कि सब लोगों को इतना बोनस मिला, पर मुझे शेंग से कम बोनस क्यों मिला है? हम दोनों तो एक दूसरे को इतने सालों से जानती थी, पर फिर भी तुमने मुझे कम बोनस दिया। उसकी ये बात सुनकर पहले तो जिशिंग उसे बिठाती और फिर डोर क्लोज करने के लिए जाती है और डोर क्लोज कर उसके पास आकर उससे बात करने लगती है कि जितनी सब लोगों ने मेहनत किया उसी रूल्स के हिसाब से सबको बोनस दिया गया है। तुमने जितना काम किया था तुम्हें भी उस हिसाब से बोनस मिल गया। पर वे कहती है कि मुझे तो फिर शेयर्स चाहिए। ये सुनते ही वो लोग हो जाते हैं कि शेयर्स क्यों चाहिए, शेयर्स तो उन लोगों को दिए जाते जो इन्वेस्ट करता है। तो कहती है कि मैं जब आई थी मुझे जिजाओ ने ये बोला था कि तुम अगर काम करती हो तो तुम्हें हमारे साथ उतना सा मिलेगा जितना हमें मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे भी शेयर्स मिलेंगे अगर इन्हें शेयर्स मिल सकते हैं। जिजाओ कहते हैं कि मैंने कब कहा? तो वह कहती है कि याद करो इंटरव्यू के पहले दिन आपने मुझे क्या बोला था। अब जिजाओ को ये बात याद आ जाती और कहते हैं कि तुमने मेरी बात को गलत समझ लिया था। मैंने ईयर के एंड का बोनस कहा था और प्रोजेक्ट के बोनस की बात की थी। पर जिशिंग उसे साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें शेयर्स नहीं देने वाली। तो वो भी कहती है कि फिर ये बात याद रखना तुमने दोस्ती में चीट किया। तो वो कहती है कि मैंने चीट किया है? तो कहती है कि हाँ, और मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी कुछ दिन में सबमिट हो जाएगा और मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगी। तो जिशिंग कहती है कि सोचने का टाइम दो, क्या हम इस बारे में क्या कर सकते। तो वह कहती है कि मैं अच्छे की उम्मीद रखती हूँ। ये कहकर उसके ऑफिस से चली जाती है और बाहर पार्किंग में आने के बाद असिस्टेंट ड्यू को बताते हैं कि आपने मुझे जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया, पर अभी वो कंफर्म नहीं करे कि वो मुझे शेयर्स देंगे या नहीं देंगे। जैसे कोई बात कंफर्म होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पता लगता है कि असल में इस सारे काम के पीछे युआन थी और वही वेवे से सब कुछ कह के करवा रही थी। अब जिशिंग तो उसकी बात से काफी परेशान होती है और आंटिंग भी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि 6-7 सालों में मैंने उसका ऐसा रूप कभी नहीं देखा जैसा वो मेरे साथ कर रही है। आखिर वो मेरी दोस्त है। तो वो कहते हैं कि लोग अपना रूप असल दिखाई देते और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। तो वो कहती है कि जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं उसे शेयर्स दूंगी। तो वो कहता है कि बस ठीक है, फिर तो उसे जो करना है वो कर ले, क्योंकि ऐसा कुछ बनता ही नहीं है तो तुम उसे क्यों दोगी। वैसे हांटिंग को किसी का मैसेज आता है तो वो जिशिंग को अपना मोबाइल पकड़ा कर कहता है कि तुम्हें मेरी जगह पर मैसेज देखो। तो वो उसके असिस्टेंट का मैसेज होता है जो बताता है कि जो ने साइन नहीं किए थे पर उसने बोला है कि वो आपसे मिलना चाहता है, क्या आप मिलने के लिए जगह पर पहुंच सकते हो। तो हांटिंग से वो ये मैसेज पढ़ने के बाद पूछती है कि क्या तुम जाओगे। तो वह कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा और तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। अभी बात सुनकर जिशिंग उसके साथ तो आ जाती है तो वो उसको साइड में भेज देता है कि तुम कुछ खा पी लो और दूसरी जगह जो से बात करने के लिए पहुंच जाता है। पर जिशिंग को भी सारी आवाजें आ रही होती है और वो सारी बातें उनकी सुन रही होती है। जहाँ पर जो बात करता है कि जहाँ से मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे वहाँ की मैंने डील कर ली, अगर आप मुझे ज्यादा पैसे दे देते हो तो मैं आपके साथ डील कर सकता हूँ। पर हांटिंग कहता है कि मैं एक ही बार डील डन करता हूँ, बार बार मैं कभी भी डील को ऊपर नीचे लेकर नहीं चाहता। जब हमारे पैसे एक ही बार में डन हो चुके थे तो कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। पर वो तो हांटिंग से बस यही कह रहा होता है कि तुम्हें पैसे ज्यादा करने होंगे वरना मैं ये मिस्टर चेंग को दे दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरी कंपनी मिस्टर चेंग के पास चली जाए। तो वह कहता है कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जिशिंग भी बातों को सुन तो रही होती है, पर जो के वहाँ से जाने के बाद जब हांटिंग के पास उसका असिस्टेंट आता है तो पूछता है कि क्या आप चेंग को ऐसे ही कंपनी दे दोगे, क्या वो इतने कम पैसों में कंपनी को ले लेगा। ये बात कहकर वो से पूछा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बात जिशिंग को नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए उसकी ही टी में फिंगर डिप करने के बाद टेबल पर टी के पानी से कुछ लिखकर उसे बताता है कि तुम्हें ये करना। वो भी समझ आता है, वहाँ से चला जाता है। अब जिशिंग भी जब हांटिंग के पास आती है तो पूछने लगती है कि अब हम कहाँ पर जाने वाले। तो वह कहता है कि हम साथ में डिनर करेंगे। जिशिंग उससे ये बात तो करी होती है पर साथ में वो टेबल पर भी देख लेती है कि उसने कुछ लिखा हुआ है और ये देखने के बाद वो हांटिंग के साथ आ गई थी। हांटिंग उससे अभी भी उसके काम के बारे में बात कर रहा होता है कि तुम्हें उस वेवे लड़की के साथ क्या करना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए थे। तो वो कहता है कि खुद लेकर आया था। तो जिशिंग कहती है कि जानबूझकर लेकर आए। तो कहता है कि हाँ, काम में कोई भी दोस्त नहीं होता और दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाता है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारी दोस्त थी। अगर वो रिजाइन भी करना चाहती है तो उसे रिजाइन करने दो। अब जिशिंग उसकी सारी बातें सुन तो लेती है और कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा रही हूँ तो तुम्हें काम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। पर फिर सिर्फ 1 मिनट बाद उसकी काम की बात स्टार्ट हो जाती है। तो जिशिंग कहती है कि मैंने बोला ना काम की बात नहीं। तो वो कहता है कि हाँ अब नहीं बोलूंगा और दोनों साथ में खाने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे वेवे को बताया जाता है कि उसे जिशिंग मीटिंग रूम में बुला रही है। अब ये भी जिशिंग के पास पहुंच जाती है पर जिशिंग उसे कहती है कि तुम रिजाइन देने वाली थी ना।
ना तो तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने शेयर्स की बात किया वो तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली, और तुमसे पहले ऑलरेडी डॉयंग कमेडिकल ने हम पर इन्वेस्ट कर दिया था। अगर तुम इन्वेस्टमेंट के बाद आ रही हो और शेयर्स का कह रही हो तो इस तरह तो हर एम्प्लॉय के शेयर्स बनते हैं ना, तो मैं थोड़ी ना हर किसी को दूंगी। वे भी उससे काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है और कहती है कि याद रखना तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और जेशिंग जो अभी तक परेशान होती है और उसने शॉवर लेने के बाद हेयर ड्राई भी नहीं किए थे, तो हांतिंग कहता है कि तुमने अभी तक अपने बाल क्यों नहीं सिखाए, तो कहती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ। ये सुनकर हांतिंग उसके बाल ड्राई करने लगता और साथ में उसे कह रहा होता है कि तुम इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपनी दोस्ती को भूल चुकी है तो तुम्हें भी अपनी दोस्ती को भूल जाना चाहिए। तो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब नेक्स्ट डे जब जेशिंग अपने ऑफिस में होती है तो जिजाओ उसके पास आता है, कहने लगता है कि गलती मेरी थी, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी वेवे से, और उसने मेरी बात को गलत समझ लिया। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, खुद पर इस बात को इतना हावी करने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ ठीक हुआ है। उसके माइंड का तो हमें पता लग गया ना, तो इस तरह के माइंड का इंसान हमारी कंपनी से निकल गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिजाओ उसकी बातों को सुनकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हांतिंग की तरह काम कर रही हो, तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। ये सुनते साथ ही जेशिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हें काम नहीं है, तो कहता है कि नहीं मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर जाने लगता तो जेशिंग कहती है कि डोर ओपन कर दो। हांतिंग दिखाया जाता जो जेशिंग के इनबॉक्स को ओपन करके देख रहा होता और उसकी डीपी को देखकर वैसे वाली डीपी लगा देता जैसी जेशिंग ने लगाई हुई थी, जो जेशिंग ने अपने मोबाइल से इसकी बनाई थी और उसने इसके मोबाइल वाली लगाई हुई थी। ये कह के तो काफी खुश होता है। इतने टाइम में हांतिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि जू को पुलिस ले गई है। ये बात सुनने के बाद भी हांतिंग ज्यादा शौक नहीं होता, कहते हैं कि हाँ समझ लग गई, और जेशिंग को भी इसने उसका पता लग जाता है कि वो कंपनी सील हो गई है और साथ में इतने एम्प्लॉइज की जॉब चलेगी। ये देखकर तो जेशिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे उसे हांतिंग का मैसेज आता है कि क्या कर रही हो, तो ये भी हांतिंग की डीपी को देखने लगती है और फिर उसे कहती है कि मैं बस तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। जब वो हांतिंग के पास जा रही होती है तो लोगों को हांतिंग के बारे में बात करते हुए सुनती है कि उसने हांतिंग के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी वजह से हांतिंग ने उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा। जेशिंग की बातें सुनने के बाद होती तो है परेशान कि हांतिंग कैसा भी कुछ कर सकता है कि किसी की कंपनी को ही बंद करवा देना। हांतिंग के ऑफिस की तरफ आ रही होती है तो हांतिंग के पास से एक सुपरस्टार जा रही होती है, जो जाते जाते शिंग को भी स्माइल देकर जाती है। तो हांतिंग से कहने लगती है कि क्या तुम इस सुपरस्टार को भी जानते हो, तो वह कहता है कि हाँ। क्या तुम जेलस हो रही हो, तो कहती है कि नहीं मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तो वो बताता है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया वाले काम होते हैं वो हमारे यही करती है। वो कहती है कि इतना भी मुझे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, और उसे कहने लगती है कि मैंने आते हुए तुम्हारे बारे में बात सुनी, क्या तुमने इस जो के साथ ऐसा कुछ किया है, उसकी कंपनी को ही सील करवा दिया। तो वो इसको बिठाने के बाद कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वह कहती है कि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो यही डिजर्व करता था, पर मुझे उसकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज पर हो रहा है, वो तो ये डिजर्व नहीं करते थे, वो तो इनोसेंट से थे। तो हांतिंग क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना जालिम लगता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करती हो तो क्या तुम मुझे भी और मेरी कंपनी को भी इसी तरह सील करवा दोगे। तो वो कहता है कि नहीं कभी भी नहीं, और पूछता है कि क्या तुमने अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज किया। तो वो कहती है कि तुमने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया, कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ। पर हांतिंग ये तो नहीं बताता कि वो कैसी लग रही है, पर उसे किस जरूर कर लेता और फिर कहता है कि हाँ प्यारी लग रही हो, चलो अब घर चलते हैं। ये कहकर उसे कंपनी से लेकर जाने लगता है। अब हांतिंग जब कार ड्राइव करके जा रहा होता है तो जेशिंग उसे देखी जा रही होती है। हांतिंग पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो वह कहती है कि कार ड्राइव करते हुए भी काफी कूल लग रहे हो। ये कहकर उसकी पिक्स बनाने लग जाती है और वैसे उसे वे का मैसेज आ जाता है, जो इसे अपनी और येचन की शादी का कार्ड भेजती और साथ में वॉइस नोट भी भेजती है कि तुम मेरी सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त हो, प्लीज मेरी शादी को अटेंड करना। उसके इस मैसेज को सुनने के बाद उदास सी हो जाती है। तो हांतिंग ने भी उस वॉइस नोट को सुन लिया तो पूछे लगता है कि क्या तुम जाओगी, तुमने क्या सोचा इस बारे में। तो कहते हैं कि सोचा है कि जाऊं, मुझे जानना चाहिए ना। तो वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यह सुनते साथ ही जेशिंग हांतिंग को देखने लगती है। अब घर पर आने के बाद हांतिंग जो अपने बचपन की पिक को देख रहा होता है अपने मॉम डैड के साथ वाली, तो जेशिंग आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि ये मेरी लास्ट फोटो है, वो भी मेरे मॉम डैड के साथ। उस दिन मेरा 8th बर्थडे था और इस दिन के बाद मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो जेशिंग कहती है कि अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पर वो तभी पिक पर नोट करती है कि वहीं उस पिक में उसे एक बच्ची पीछे नजर आती है, जिसे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। तो पता लगता है कि वो बच्ची कोई और नहीं थी बल्कि जेशिंग खुद थी। उस दिन उसने 2 टॉयज लिए थे और दोनों सेम ही थे। वैसे हांतिंग की मॉम दिखाई जाती है जो शॉप पर आती है और कहती है कि मुझे टॉय लेना था, तो बताया जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सभी के सभी बिक गए हैं। तो वो कहती है कि आज मेरे बेटे की बर्थडे थी, मुझे चाहिए था। पर जेशिंग आकर उन्हें बुलाकर कहती है कि आंट आप एक ये मेरा ले लो। तो वो कहती है कि नहीं ये आप रखो। तो वो कहती है कि नहीं आप ये अपने बेटे को दे देना, उसकी बर्थडे है ना, ये मेरी तरफ से प्रेजेंट होगा। तो कहती है कि मैं पैसे दूं, पर जेशिंग मना कर देती है और उसकी मॉम भी मना कर देती है कि नहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। और यही वाला सेम टॉय तो हांतिंग के पास था उस पिक में, और उसी पिक में ये भी नजर आ रही थी। ये देखने के बाद शौक होकर हांतिंग की तरफ देखने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।